हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। लगातार आपको IBS 24 सुबह से अपडेट दे रहा है। आज मध्य प्रदेश में खंडवा लोकसभा समेत कुल 4 सीटें हैं जिन पर उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं। मतगणना की शुरुआत सुबह 8 बजे से हो गई और इस वक्त रुझान बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आपको अपडेट देने से शुरुआत करते हैं। खंडवा लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल अच्छी खासी लीड ले रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी से 63,938 मतों से आगे हैं। 8 विधानसभा क्षेत्रों में वोटों की गिनती में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। तो इस वक्त 8 विधानसभा क्षेत्र जो खंडवा लोकसभा क्षेत्र के अंदर आते हैं वहां वोटों की गिनती में भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। तो खंडवा लोकसभा सीट यहां से बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार, मुखिया, मंत्री, केंद्रीय मंत्री सभी ने जमकर प्रचार किया था और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी इस वक्त रुझानों में लीड कर रहे हैं। 8 विधानसभा क्षेत्र हैं जिनमें भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़त बनाए हुए है। रैगांव को छोड़कर बाकी तमाम सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं, बढ़त बनाए हुए हैं और खंडवा में लीड 63,938 मतों की दिख रही। 8 विधानसभा क्षेत्रों में वोटों की गिनती में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। लीड लगातार बढ़ती जा रही है। ज्ञानेश्वर पाटिल खंडवा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं। जोबट में देखें 13 राउंड अब हो गए और बीजेपी 9,826 मतों से आगे चल रही। बीजेपी की प्रत्याशी हैं सुलोचना रावत, उनकी लीड भी लगातार बढ़ती जा रही है। अभी तक के जितने राउंड्स हो चुके हैं उसमें प्रत्येक राउंड में बीजेपी आगे चलती दिखी। जोबट में 13वें राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है और 9,826 मतों से भारतीय जनता पार्टी की सुलोचना रावत यहां लीड कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में शामिल हुई सुलोचना रावत और सुलोचना रावत इस समय आगे चल रही हैं। 13वें राउंड की मतगणना पूरी हो गई। नौ 9,826 मतों से बीजेपी प्रत्याशी सुलोचना रावत इस समय लीड कर रही हैं, आगे चल रहे हैं। तो लगातार आपको IBS 24 अपडेट दे रहा है, बता रहा है कि क्या और किस तरह से रुझान आगे बढ़ रहे हैं। रैगांव में भी बीजेपी आगे चल रही थी लेकिन रैगांव में इस समय उलटफेर हम देख पा रहे हैं। रैगांव एकलौती ऐसी सीट है जहां पर कांग्रेस पार्टी लीड करती दिख रही है। बाकी तीनों जगह खंडवा समेत भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं और पृथ्वीपुर में जहां उम्मीद थी कांग्रेस पार्टी को वहां भी फिलहाल कांग्रेस पीछे चलती दिखाई पड़ रही है। हालांकि शुरुआती रुझान है और रुझानों में अभी और उलटफेर देखने को मिल सकते हैं। इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर आप हमारा पैनल देख रहे हैं। हमारे साथ स्वदेश शर्मा जी हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, सनवर पटेल साहब हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से और अरविंद तिवारी जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों को नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। धनतेरस का शुभ अवसर है लेकिन जनता का जो मन का धन किसने जीता इसको हम आज डिकोड करते हुए देख पा रहे हैं, इसको हम EVM से निकलते हुए देख पा रहे हैं। स्वदेश जी, आज पहली प्रतिक्रिया आपकी लूंगा। भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर फिलहाल लीड करी और खंडवा में तो 63,000 से ज्यादा मतों से सुलोचना रावत जी बीजेपी कैंडिडेट लीड कर रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया? पूरी दी ये शुरुआती रुझान है। जब जहां हमारा बूथ बहुत ज्यादा मजबूत था वो अगर पोलिंग खुलेंगे तो तस्वीर पलटने लगेगी। अभी अभी 7वें राउंड में पृथ्वीपुर से जो रिजल्ट आया है उसमें 2,000 वोट ज्यादा पाए हैं कांग्रेस के प्रत्याशी ने। तो जो लीड भारतीय जनता पार्टी की 4,000 के समथिंग थी वो अब उनकी 2,000 तक रह गई है। आप देखते जाइए आगे आगे 12-1 बजे के बाद तक सारी तस्वीर सामने आ जाएगी और कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन करती हुई दमोह चुनाव की तर्ज पर हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। रहा सवाल इस बात का कि हम किन मुद्दों को लेकर गए हैं, ये मुद्दे किसी से छुपे नहीं है। पुरी जी, मध्य प्रदेश के हालात बहुत बद से बदतर हो चुके हैं। यहाँ 33 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार युवा हैं। यहाँ
किसान स्वदेशी में आऊंगा, मुद्दों पर आऊंगा, एक छोटी छोटी प्रतिक्रिया ले लूं, फिर वापस मुद्दों पर हम डिटेल में बात करेंगे। मुद्दों पर भी आते हैं। सनवर पटेल साहब, भारतीय जनता पार्टी 3 जगहों पर लीड कर रही है और खंडवा में जो सबसे बड़ा साख का सवाल था, क्योंकि देश की सरकार, उसकी रेपुटेशन का भी एक यहाँ दांव पर लगना बताया गया था। ये कहा जा रहा था कि देश की सरकार से प्रदेश और लोग नाराज हैं, लेकिन इस समय 63,000 से ज्यादा मतों से लीड चल रही है खंडवा में। क्या प्रतिक्रिया आपकी? पुनीत जी, मुझे बोलना है? जी बिल्कुल पटेल साहब, आप ही की बारी। हेलो। हाँ, बीच में आवाज कट गई थी पुनीत जी। जी जी, चलिए, देखिए पुनीत जी, यह चुनाव इस प्रकार से कभी नहीं रहा कि केंद्र की सरकार को कहीं प्रमाणित करना है या राज्य की सरकार को प्रमाणित करना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सदैव से ही, चाहे छोटे से छोटा चुनाव हो, नगरीय निकाय चुनाव हो, पंचायत के चुनाव हो या उपचुनाव हो, हमेशा से हर चुनाव को पूरी गंभीरता से लेने का काम किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 365 दिन सक्रिय भूमिका में होती है, गांव, गरीब और किसान के उत्थान के लिए काम करती है। और इसी कारण से इन चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों के लिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, उसका शीर्ष नेतृत्व आशीर्वाद लेने के लिए जन जन तक पहुंचा। और आपके सामने यह रुझान है, और ये जो रुझान दिख रहे हैं, ये निश्चित रूप से बड़े परिणाम की ओर जा रहे हैं। तीन चुनाव में बड़ा अंतर है, और चौथा जो रैगांव में, वहाँ थोड़ा आगे पीछे हो रहा है। जब परिणाम में ये बदलेंगे, निश्चित रूप से 4-0 से भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करेगी और एक ऐतिहासिक विजय भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करेगी। चलिए स्वदेश जी, 4-0 से क्लीन स्वीप करेगी भारतीय जनता पार्टी, उन्हें पूरी उम्मीद है और रुझान जो है ज्यादातर उनके सपोर्ट में दिख रहे हैं। इसका उत्तर देना चाहेंगे? पुनीत जी, देखिए, अभी रुझान को किसी के भी पक्ष में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमारे एक कहावत है, पहली जीत मंगा में भीख, बुंदेलखंड में। तो ये रुझान से कुछ तय नहीं किया जा सकता, और तय करने में बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। अभी हमने जैसे देखा और बताया भी कि 7वां राउंड जब पृथ्वीपुर में चला, तो पृथ्वीपुर में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी 4400 से आगे था, लेकिन जो 7वें राउंड की जो काउंटिंग शुरू हुई, उसमें एकदम 2000 कवर हो गए कांग्रेस के प्रत्याशी के, अब वो 2000 से आगे रह गया। तो ऐसी रस्सा कसी आगे पीछे चलता रहेगा। लास्ट में जब निर्णय आएगा, तो निर्णय में आप देख लीजिए, जैसा कांग्रेस ने कहा है, भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित नजर आएगी और कांग्रेस दमोह की तर्ज पर परचम लहराती नजर आएगी। चलिए, तो दमोह मॉडल पर पूरा विश्वास कांग्रेस पार्टी को शुरू से रहा है और उसी आधार के ऊपर उन्होंने चुनावी जमावट भी की और उसी आधार पर अभी भी जीत का दावा बरकरार है। अरविंद तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में। अरविंद जी, हालांकि इस चुनाव के नतीजों से बात सही है, मैं सहमत हूं पटेल साहब से कि इसमें किसी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन खंडवा लोकसभा सीट से जिस तरीके से ताकत लगाई भारतीय जनता पार्टी ने, हर चुनाव को हालांकि वो सीरियसली लेते हैं, लेकिन अब की बार जिस तरीके की जमावट थी, ऐसा माना गया कई लोगों की राजनीतिक प्रतिष्ठा वहां दांव पर लगी हुई थी। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। खंडवा सीट को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी थी, और 96 में देख रहा हूं कि लगातार 20 का एक चुनाव छोड़ दे तो इस क्षेत्र पे हमेशा भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। और यहां पर भारतीय जनता पार्टी के टिकट को लेकर जिस तरह से कश्मकश थी और उम्मीदवारी अचानक तय हो गई ज्ञानेश्वर पाटिल की, हर्षवर्धन चौहान और अर्चना चिटनीस एक और रह गए और ज्ञानेश्वर पाटिल उम्मीदवार बन गए। अपेक्षाकृत नया चेहरा था, हालांकि जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे वो वहां पे, लेकिन अपेक्षाकृत नया चेहरा था, उसको इतना लंबा चौड़ा संसदीय क्षेत्र नेपानगर से लेकर बागली तक फैला हुआ एक पार्टी का मजबूत नेटवर्क जो भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर तक है, उसी का फायदा मिला भारतीय जनता पार्टी को कि बिल्कुल राजनारायण सिंह कहां 84 से लगातार 5 चुनाव लड़ चुके, 3 बार विधायक रहे, उनकी तुलना में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार अपेक्षाकृत
नया चेहरा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो नेटवर्क और जिस ताकत के साथ मुख्यमंत्री, प्रदेशाध्यक्ष और वहां लगे और एक एक विधानसभा क्षेत्र में एक एक मंत्री को और पार्टी के जिम्मेदार नेता को प्रभारी बनाया, और 24/7 की जो पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी करती है ना, उसका फायदा निश्चित तौर पर मिला। और स्वदेश जी, 2 विधानसभा क्षेत्र तो आप मान के चलिए जो रुझान अब तक आ गए हैं, 13 राउंड 14 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, तो खंडवा और जोबट तो वास्तव में बहुत शॉकिंग है कांग्रेस के लिए कि अब तक जो 15 चुनाव हुए हैं उसमें से 11 बार जोबट में कांग्रेस जीती है, 6 बार अजमेर सिंह विधायक रहे, 3 बार सुलोचना रही, 1 बार कलावती भूरिया यहां से चुना जी। तो ये अपने परंपरागत गढ़ में कांग्रेस के इस तरह सेंध लगना कांग्रेस के लिए बहुत ही चौंकाने वाला है। पृथ्वीपुर और रेगांव को लेकर अभी जो जिस तरह से रुझान के दौरान ऊंच नीच चल रही है, अभी हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। प्रारंभिक बढ़त तो यहां भी भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाई, लेकिन जोबट का नतीजा, खंडवा भी भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी सीट है वहां एक तो, लेकिन जिन सीटों की आप बात करें, दोनों सीटों पर, चाहे खंडवा में आप देख लें, खंडवा में भी देखें अरुण यादव जी को काफी उम्मीदें थी, वो प्रचार तो करते रहे, लेकिन उनके कई स्टेटमेंट बीजेपी को मौका देते रहे कि वो कांग्रेस को घेरें, निशाने पर लें, और उन्होंने जमकर कहा कि मेरी फसल कोई और काट ले गया, इस बात को बनाया गया। दूसरा, जोबट का आप जिक्र कर रहे हैं, तो वहां भी अचानक से कैंडिडेट ने पाला बदला और उसी को टिकट मिल गया। क्या ये कैंडिडेट को लेकर के जो कांग्रेस पार्टी में या कांग्रेस पार्टी के साथ हुआ, उसका नतीजा आपको दिख रहा है अरविंद जी? देखिए, अरुण यादव जी ने घोषित तौर पर भले ही कहा हो कि पारिवारिक कारणों से वे चुनाव नहीं लड़ना चाहते, लेकिन अरुण यादव जो इस संसदीय क्षेत्र से 4 चुनाव लड़ चुके हैं, उन्हें पूरी तरह आकलन था कि वो यहां से चुनाव नहीं जीत पाएंगे। इस आकलन के बाद ही एक चतुर नेता की भांति अरुण यादव इस संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में विड्रॉ हुए। अरुण यादव तो इस क्षेत्र के नोन नेता है। अरुण यादव को लेकिन मालूम था संभावित चुनाव परिणाम क्या हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि एक बहुत ही सुनियोजित तरीके से अरुण यादव ने अपने आप को इस चुनावी द्वंद्व से बाहर रखा। जहां तक जोबट की बात है, सुलोचना रावत भी कांग्रेस के टिकट की दावेदार थी, लेकिन जब सुलोचना रावत ने देखा कि पार्टी में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है और महेश पटेल के पक्ष में निर्णय होता दिख रहा है, तो सुलोचना रावत को जब भारतीय जनता पार्टी ने आश्वस्त कर दिया कि हम हर हालत में आपको उम्मीदवार बनाएंगे, आपके बेटे विशाल रावत को उम्मीदवार बनाएंगे, तो सुलोचना रावत ने इन वक्त पे पाला बदल लिया। मतलब आप अंदाजा लगाइए ना कि कांग्रेस, कमलनाथ मैनेजमेंट के मास्टर कहे जाते हैं, लेकिन सुलोचना रावत से वो बात करते रह गए। सुलोचना रावत ने अपना फोन स्विच ऑफ किया और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई, उम्मीदवार हो गई और अब जीत के कगार पे है। स्वदेश जी मेरे ख्याल से इसका बेहतर उत्तर देंगे। स्वदेश जी, कांग्रेस पार्टी ने अब की बार रणनीति और जमावट, बार बार आप भी अभी दमोह मॉडल का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि उम्मीदवार चयन या उम्मीदवारी के समय जिस तरह का कुशल प्रबंधन चाहिए था, वहां कहीं कोई चूक रही है? नतीजा भले ही कोई नहीं, लेकिन अभी के रुझानों पर बात हम कर रहे हैं। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए पुनीत जी, कांग्रेस की माननीय कमलनाथ जी की जो स्ट्रेटेजी रही है और स्ट्रेटेजी बहुत जबरदस्त है और सफलता की ओर बढ़ेगी। आप देख लीजिए, राउंड 15 के ऊपर राउंड जब आएंगे तो तस्वीर साफ होने लगेगी। अभी कई जगह 11 राउंड है, कई जगह 7 ही राउंड है, तो अभी राउंड बढ़ने दीजिए और जो जहां हमारे पोलिंग बूथ मजबूत थे उन पेटियों को खुलने दीजिए, तब कुछ कह पाएंगे इस बारे में। रहा सवाल इस बात का, जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी मिसकॉल वाली पार्टी कहा करती थी, उसके पास इन 4 उपचुनाव के लिए प्रत्याशी नहीं थे। एक उन्हें कांग्रेस से खरीदना पड़ा, एक उनको समाजवादी पार्टी से खरीदना पड़ा। मध्य प्रदेश की तो बात छोड़िए, समाजवादी पार्टी का तो उत्तर प्रदेश से खरीद कर लाए, जिनकी ताल बैठ में के निजी उनके निवास है, उनका जन्म स्थान है, और झांसी और ललितपुर में उनके मकान है। और यह यूपी 93 और यूपी 94 के नंबर की गाड़ियां, ललितपुर और झांसी की गाड़ियां शराब बांटती हुई पाई गई विधानसभा में चुनाव प्रचार थमने के बाद। हमने शिकायतें की, हमने फुटेज दिए, ऑडियो दिए, वीडियो दिए, बावजूद इसके प्रशासन ने बिल्कुल किसी तरह की कार्रवाई नहीं की। चुनाव आयोग को भी हमने चेताया और हमने कल भी हमने रिपोर्टिंग की, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बावजूद इसके हमको ये पता है कि मध्य प्रदेश की जनता त्रस्त है, कमलनाथ जी आवाज उठा रहे हैं और आवाज साहब उत्तर देंगे। परिणाम रहा कि हमारे कार्यकर्ताओं पे अभी 6000 मुकदमे। देखिए पुनीत जी, जैसे हमारे विद्वान मित्र बोल रहे हैं बार बार दमोह के बारे में कि दमोह मॉडल, दमोह कोई इनका मॉडल नहीं था। दमोह का तथा कथित मॉडल आज इनका जो भ्रम है वो टूट गया है। दमोह के अपने स्थानीय कारण थे और दमोह को भी अगर आप देखेंगे तो उसको आपको विस्तार से देखना पड़ेगा कि दमोह के साथ 28 सीटों पर चुनाव हुए हैं
तो 27 + 1 28 सीटों में से 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है और 10 सीटें वो कांग्रेस जीती है। तो इनका दमोह मॉडल को आप पूरे 28 के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे या एक के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे? 28 पर मैं बात करूंगा, जवाब दूंगा इनका। एक के परिप्रेक्ष्य में तो इनको बधाई, मुझे 30 सेकंड चाहिए। और साथ ही देखिए, इन्होंने कमलनाथ जी के बारे में कहा है, कमलनाथ जी बड़े मैनेजमेंट के मास्टर हैं। कमलनाथ जी उस लोकसभा के भी मेंबर थे जब 404 सीटें होती थी और कमलनाथ जी 44 तक लोकसभा के मेंबर रहे। ये मैनेजमेंट उनका रहा है जीवन का कि 404 से वो 44 तक वो सहभागी रहे हैं। दूसरा, जब मध्य प्रदेश में परिस्थिति जन्य सरकार बनी तो वो अपने नेताओं को, अपने कुनबे को संभाल नहीं पाए, अपने परिवार को सम्मान दे नहीं पाए, लगातार उनका अपमान किया और 27 माननीय उनको छोड़कर गए। और आज भी यह स्थिति जो अरुण यादव जी के लिए उन्होंने कहा है, अरुण यादव जी का भी मेरा ऐसा मानना है कि लगातार अपमान करने का काम किया गुटी राजनीति के चलते। जब अरुण यादव जी को ये लगा कि अब मुझे टिकट मिलने वाला नहीं है, ज़्यादा अपमान से अच्छा है कि हम खुद ही ये कह दें कि हमको चुनाव अपने कारणों से नहीं लड़ना है। और उसके बाद भी, अरुण यादव जी के बाद भी सचिन बिरला जी के साथ जो हुआ वो भी हमारे सामने है। वो अरुण यादव जी के नजदीक है, जनता के बीच में लोकप्रिय नेता है, अनुभवी नेता है, कांग्रेस पार्टी के लूप होल से ही भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स बनते हैं, यही आरोप लगा रहे हैं स्वदेश जी बार बार कि बाकी पार्टियों के लूप होल से, बाकी पार्टियों की खामियों का बीजेपी ने वक्त रहते अपने मैनेजमेंट से लाभ लिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने, पुनित जी, कभी भी ये नहीं कहा कि कांग्रेस, समाजवादी या वामपंथ में भी कोई भी अच्छा नेता नहीं है। लेकिन वहां के जो अच्छे नेता हैं, प्रतिबद्धता वाले नेता हैं, उनको अगर वहां का परिवार या वहां के परिवार का मुखिया उनसे संवाद नहीं करेगा, उनको सम्मान नहीं देगा, और ऐसी स्थिति में वे नेता जो अनुभवी है, जनता के बीच में लोकप्रिय है, वे अगर अपने सम्मान के लिए और भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति के साथ और भारत माता के लिए, भारत के लिए काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत करती है, भारतीय जनता पार्टी उनको कार्यकर्ता बनाती है। अब कार्यकर्ता बनने के बाद मेरिट्स के आधार पर यह तय होता है कि किसको टिकट देना चाहिए, और टिकट जब हम देते हैं, चाहे वो थोड़ा सा नवाचार के तहत बाहर से आए और आगे कार्यकर्ता हो, लेकिन हमारा कार्यकर्ता कि उनको कार्यकर्ता बनाती हो तुरंत उनको टिकट भी मिल जाता है। लेकिन मेरे ख्याल से जो बात आपने की है मैनेजमेंट वाली, इसका उत्तर देंगे स्वदेश शर्मा साहब। देखिए, ये भाजपा की विशेषता है कि हम जिसको प्रत्याशी देखिए पुनीत जी, उसके साथ सारा मैं बारी बारी से इनके सारे सवालों का जवाब देता हूं। सबसे पहले इन्होंने कहा, अब शांत हो जाइए प्रवक्ता जी, सबसे पहले इन्होंने कहा 28 उपचुनाव। तो 28 उपचुनाव क्यों आए? इसलिए आए कि चलती हुई जनादेश वाली सरकार माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी द्वारा जनता और कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ताओं की पीठ में छुरा घोंपकर भाजपा की सरकार बनाए जाने की वजह से 28 चुनाव आए। और सिंधिया जी को ये चमत्कारी मानते रहे, जबकि वो खुद लोकसभा का चुनाव एक साधारण कार्यकर्ता से हार गए थे। जब सिंधिया जी उपचुनाव में कैंपेनिंग कर रहे थे ग्वालियर चंबल संभाग में, जहां से वो आते हैं, उनके महल के क्षेत्र की एक विधानसभा है ग्वालियर 16 पूर्व। ग्वालियर 16 पूर्व में सतीश सकरवार कांग्रेस के प्रत्याशी थे। सिंधिया जी ने आके भाजपा के प्रत्याशी को वोट दिया, बावजूद इसके वहां कांग्रेस जीती, भारी भरकम वोटों से जीती। रहा सवाल इस बात का, सिंधिया जी का जादू नहीं चल पाया। अब बात करते हैं, उसके बाद आया कोरोना की दूसरी लहर। कोरोना की दूसरी लहर में हमने तकरीबन 2.5 लाख लोगों ने अपने प्राण खोए। उन 2.5 लाख लोगों में 3 विधायक और 1 सांसद भी शामिल थे, जिसमें ऑक्सीजन और जरूरी दवाइयों के अभाव में उनके प्राण गए हैं। तो सरकार ने दोबारा जो 4 उपचुनाव आए हैं वो इसकी वजह से आए हैं। एक चुनाव दमोह का भी आ चुका था, उसको कोरोना को प्रबंधन को की वजह से जो 2.5 लाख लोगों की मौत हुई, इस वजह से करारी हार का सामना देखना पड़ा। सारी बातें प्रदेश को बखूबी याद, कमलनाथ जी के साथ 1-10 युद्ध के फार्मूले पर काम, सारी बातें प्रदेश को बखूबी याद होंगी। इन्होंने भी दोबारा सवाल याद होंगी, इसलिए इसका जवाब, और आज जब नतीजा आया तो ये भी याद, इन्होंने दोबारा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने
भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने दोबारा सवाल खड़ा किया। अब ये कहते हैं कि मैं बाहर से बुला के तैयारी करता हूं, भारत माता की बात करते हैं, कहीं राष्ट्र धर्म की बात करते हैं। तो ये बता दीजिए, ये उस भारत माता की बात कर रहे हैं, उन राष्ट्रभक्ति की बात कर रहे हैं जिनके इनकी भारतीय जनता पार्टी का रिमोट रहता है नागपुर में। नागपुर में आरएसएस की संस्था है जो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, कहीं प्लेटफॉर्म में दिखाई नहीं देगा, उसका कभी कोई नियुक्ति पत्र नहीं होता। क्या बुराई है? उनके मुख्यालय पे सन 2000 तक क्या बुराई है? आपको झंडा भी नहीं फहराया गया। ये राष्ट्रपति की बात करेंगे, ये राष्ट्रपति के प्रमाण पत्र मांगेंगे। ये मैनेजमेंट करने वाले संविधान के हत्यारे नहीं रहता हमारा रिमोट। ये संविधान के हत्यारे लोग हैं तो संविधान की रक्षा हमने की है। आपको अभी तो एक चाय वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया। ये संविधान की सबसे बड़ी खूबसूरती है। और आप चलते हैं सरकार, आप प्रत्याशी खरीदते हो, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, आप नहीं कर पाए, कौन आपको दो सीटों पर सरकारें बना रही है। आपका लक्ष्य दूसरा है और आपका लक्ष्य दूसरा है। आप राष्ट्र हत्यारे गोड से पूछते हो, उसका मंदिर बनाते हो। हम टूटने नहीं देंगे देश को झुकने नहीं देंगे। कभी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा, झूठ बोल रहे हैं। बात ये होती है कई किलोमीटर अंदर घुस आता है और माननीय प्रधानमंत्री कानों में जूं तक नहीं रेंगता है। आप बात कर रहे हो और इसी झूठ के और किन भ्रम के कारण की बात कर रहे हो? 30 आप राज्यों से 3.5 राष्ट्रपति के प्रमाण पत्र बांटोगे जो अंग्रेजों से 7-7 बार माफी मांगे, माफी मांगने वालों को वीर कहे। ऐसे लोग एक बहुत छोटा सा कमेंट मैं लूंगा एक ब्रेक के बाद में वरिष्ठ पत्रकार महोदय का। मूल यहाँ प्रश्न ये नहीं कि किसने क्या किया, मूल प्रश्न ये है कि मैनेजमेंट के आधार पर अगर आप पूरी जमावट को, रणनीति को देखें तो क्या इस मामले में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से उन्होंने सारी चीज़ें ली, क्या उसमें ज़्यादा कामयाब है? कम से कम रुझान में इस तरीके की चीज़ें हम देख पा रहे हैं। इस पर मैं लूँगा कमेंट उनका, लेकिन बड़े बड़े खबरें आपको बता दें। बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं लगातार अपनी लीड को बरकरार रखें। जोबट की बात कर रहे हैं, 15 राउंड हो चुके हैं और 15वें राउंड की मतगणना पूरी हो जाने के बाद लीड बढ़ गई 11,602 मतों से। बीजेपी की कैंडिडेट है सुलोचना रावत, ये आगे चल रही हैं। इन्हीं की हम बात कर रहे थे, सुलोचना रावत जिन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया चुनाव के दौर में, कांग्रेस पार्टी छोड़ी और जोबट से उनको टिकट मिला। अपने पुत्र के साथ में उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी और अब जोबट से उपचुनाव, इसमें लगातार वो लीड ले रही हैं। 11,000 से ज्यादा मतों की लीड उनकी हो चुकी है 15 राउंड संपन्न होने के बाद। अपडेट आपको दे दें तमाम दर्शकों को, बड़े बड़े अपडेट रैगांव से देखें। 9 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और 9 राउंड की गिनती के बाद कांग्रेस की प्रत्याशी कल्पना वर्मा 2,294 मतों से आगे चल रही हैं प्रतिमा बागरी से। हालांकि यहां भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत एक्शन दिखाया, बहुत तेज प्रचार किया। शुरुआती रुझानों में वो आगे भी चल रही थी प्रतिमा बागरी, लेकिन इस समय कल्पना वर्मा लीड ले रही हैं और उनकी लीड धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है। तो कांग्रेस प्रत्याशी हैं कल्पना, वो इस समय आगे चल रही हैं, प्रतिमा बागरी इस समय पीछे चल रही हैं। ये रैगांव का हम आपको रुझान दिखा रहे हैं 9वें राउंड की गिनती पूरी होने के बाद। खंडवा लोकसभा सीट से जो मतगणना जारी, इसमें लगातार बीजेपी की लीड बढ़ती दिख रही है। 65,000 से ज्यादा मतों से ज्ञानेश्वर पाटिल इस समय आगे चल रहे हैं। तो खंडवा लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की लीड बढ़ती जा रही है। खंडवा में उपचुनाव हुआ, नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी, जिस पर उपचुनाव हुआ, जिसमें ज्ञानेश्वर पाटिल और राजनारायण सिंह के बीच में मुकाबला था। राजनारायण सिंह कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार, एक सीनियर लीडर रहे हैं, लंबी पारी वो खेल चुके हैं, लेकिन ज्ञानेश्वर पाटिल जो नए चेहरे बताए जा रहे थे, इलाके के हिसाब से जो तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे, उससे उलट यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर उनकी लीड बढ़ती जा रही है। इधर जोबट में देखें, बीजेपी 12,056 मतों से आगे चल रही है। सुलोचना रावत लगातार अपनी लीड को बढ़ाते हुए और एक निर्णायक लीड की तरफ जाते हुए दिखाई पड़ रही हैं। जोबट में 16 राउंड अब तक हो चुके हैं। 16 राउंड की मतगणना जोबट में पूरी हो चुकी है। 12,056 मतों से बीजेपी की सुलोचना रावत यहां से लीड कर रहे हैं।
हमारे साथ इस वक्त एक पैनल जुड़ा है। स्वदेश शर्मा साहब, सनवर पटेल साहब और अरविंद तिवारी जी इसमें जुड़े हुए हैं। अरविंद तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में। अरविंद जी, अभी हम लगातार लीड देख रहे हैं, कुछ जगहों पर लीड इतनी बढ़ गई, जैसे खंडवा देखें और जोबट देखें, यहाँ के जो नतीजे आएंगे अगर इन्हीं रुझानों से मैच खाते हैं तो अभी आपने डिबेट का एक हिस्सा सुना, ये हम कई दिनों से सुन रहे हैं कि ये कांग्रेस पार्टी से जाने और बीजेपी में आने और टिकट मिलने पर लगातार कांग्रेस हमलावर है और बीजेपी कहती है कि अपनी पार्टी को आप संभाल नहीं पाते। आप किस तरह देखते हैं इस परिस्थिति को? नहीं, देखिए, ये तो कांग्रेस की एक विफलता ही है। लगातार कांग्रेस के विधायक, मतलब चलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके साथ 22 विधायक क्योंकि उनको छोड़ दिया, तो उसके बाद भी तो कांग्रेस को लगातार विधायक छोड़कर जा रहे हैं। कांग्रेस कहती है कि जो टिकेगा वो रहेगा, जो बिकेगा वो चला जाएगा। ये टिकेगा और बिकेगा का मामला नहीं है, ये असल में कहीं ना कहीं कांग्रेस का मैनेजमेंट भी फेल है ना। दूसरा ये कि कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे तब हम अक्सर सुना करते थे कि अपने मंत्रियों के लिए उनके पास समय नहीं है, अपने विधायकों के लिए उनके पास समय नहीं है। अब जब वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है, नेता प्रतिपक्ष, लगभग वही सीन वापस सामने आ रहा है। तो कांग्रेस के विधायकों की पीड़ा पहले भी ये थी और अभी भी है कि आखिर जब उनका नेता ही उनकी बात नहीं सुनेगा तो उनको सुनेगा कौन? एक ये बड़ा मुद्दा है। दूसरा जो है, कहीं ना कहीं कांग्रेस ने कहा कि इस बार बुनियादी मुद्दे धरातल पे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, किसान परेशान है, युवा परेशान है, गृहिणियां, रसोई महंगी हो गई। लेकिन जो ये रुझान सामने आ रहे हैं, मतलब खासकर खंडवा और जोबट का तो नतीजा लगभग स्पष्ट होता जा रहा है। मतलब आप बताइए कि 16 राउंड की मतगणना हो गई है, करीब 16,200 वोट से आगे, 2 वोटों से आगे सुलोचना रावत चल रही है, 65,000 वोट से ज्ञानेश्वर पटेल आगे चल रहा है। तो ये तो नतीजे अब बदलने वाले है ही नहीं, यही अंतिम नतीजे रहना है, क्योंकि 15-16 राउंड की मतगणना के बाद ये स्थिति है। तो जोबट में कांग्रेस की हार कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। कांग्रेस ने वहां तमाम, देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो बूथ लेवल तक का मैनेजमेंट मजबूती से करती है। मुख्यमंत्री एक एक क्षेत्र में 3-3, 4-4 दिन देते हैं। एक एक मंत्री, एक एक विधानसभा क्षेत्र में 4-4, 5-5 मंत्रियों को उन्होंने प्रभारी बनाया था। संगठन के जिम्मेदार लोगों को वहां भेजा था उन्होंने। लेकिन कांग्रेस भी तो इस बार कहा जा रहा था कि दमोह पैटर्न पे चुनाव लड़ रही है, मंडलम, सेक्टर, सब। तो आखिर ये कांग्रेस का जो मैनेजमेंट है, ये तो कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने फेल ही रहा ना। ये जो 2 नतीजे, जो बिल्कुल लगभग 2 रुझान जो लगभग नतीजों की ओर बढ़ते दिख रहे हैं, वो तो हमें यही संकेत दे रहे हैं। जी, वोट प्रतिशत जब आया था, जिस दिन वोटिंग हुई थी, उसके बाद वोट परसेंटेज को लेकर के भी लोगों ने कहा था, हालांकि जोबट में पूरे प्रदेश के लिहाज से देखें तो कम प्रतिशत था, लेकिन वहां अब तक का सबसे बेहतर प्रतिशत बताया जा रहा है। स्वदेश जी, मैं चाहूंगा पहले तो आप, अरविंद तिवारी जी भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को क्या अभी इस समय जो अपने यहाँ से जाते हुए लोग हैं उन पर जो कांग्रेस पार्टी का कमेंट होता है कि जो जा रहा है वो जाहिर तौर पर किसी डील के तहत गया है और अगर जाने वाले चले जाएं तो भी हमारी कांग्रेस पार्टी को कोई नुकसान नहीं, लेकिन नुकसान तो सामने दिख रहा है। जोबट में सबसे बड़ा उदाहरण है ताज़ा, इसके पहले भी कई उदाहरण हुए। क्या कांग्रेस पार्टी संभाल नहीं पा रही जिस तरह के आरोप लग रहे हैं? पुनीत जी, आपने भी देखा होगा, हम भी देख रहे हैं और जनता भी इस बात को जानती है। चोर के लिए हम ताला जरूर घर में लगाते हैं, लेकिन डकैत के लिए ताला क्या करेगा? ताला तोड़ेगा, गोली चलाएगा, बंदूक की नोक पे अपहरण करेगा, कुछ भी करेगा। तो कुल मिलाकर के ये संविधान के हत्यारे, लुटेरे लोग हैं। ये लोगों को प्रलोभन देके कैसे भी, और हालांकि प्रलोभन तो में वही व्यक्ति आता है जो कहीं ना कहीं कमजोर होता है, लालची होता है। ये बिल्कुल बात बिल्कुल सही है। जैसे माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष तक 50 पदाधिकारी और 50 टिकट उनके कहने पे दिए गए और दर्जनों उनके कहने पे मंत्री बनाए गए। उनके कहने पे दर्जनों कलेक्टर, एसपी तो ये भी लगाते ना कि उनकी सुनता नहीं, हर बात मानी गई, सुनवाई नहीं होती। अभी आप इस मंच पे भी सुन रहे थे, उनकी सुनवाई नहीं होती। सुनिए, तो मैं ऑथेंटिक बता रहा हूं आपको कि कम से कम 50 ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष से लेकर के और तकरीबन दर्जन भर जिला अध्यक्ष और 50-50 टिकट इनके कहने पर दिए गए। इनने कहा मंत्रिमंडल में इतने लोग मंत्री बनेंगे, उतने मंत्री बने, विभाग ये चाहिए तो विभाग वो दिए। इनने कहा एक फर्जी वो बता दिया, एक ट्रस्ट, उस ट्रस्ट के नाम 650 करोड़ की जमीन भी आवंटित करवा ली। सब तरह से प्रेशर, मतलब कांग्रेस परेशान हो चुकी थी। ऐसे लालची लोग सनवर पटेल जी आज चले जाए, यह वही व्यक्ति रहेगा जो देश की आजाद। पुरी जी, मेरी बात पूरी होनी चाहिए। आश्चर्य होता है आजादी के लिए मुझे आश्चर्य होता है अपने विद्वान कांग्रेस के लोगों पर कि वो सच बात को स्वीकारते क्यों नहीं है।
वो आज कांग्रेस को आत्ममंथन का समय है, चिंतन का समय है। आखिर आप कब चिंतन करेंगे? जब कोई चिंतन करने वाला बचेगा ही नहीं तब करेंगे। अरे मैं अरविंद तिवारी जी की बात से 100% सहमति। आज कैबिनेट की अहम बैठक भी, और इस बीच जब प्रतिक्रिया मांगी गई तो उनका कहना है कि 4 में से 3 सीटों पर अगर भारतीय जनता पार्टी लीड ले रही है, और 2 जगह, जैसा वरिष्ठ पत्रकार महोदय कह भी रहे थे अरविंद तिवारी साहब, कि ये इतनी निर्णायक बढ़त की तरफ जा रहे हैं कि इसको आप नतीजे की तरफ मान सकते हैं। इस पर उनकी प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे। उनका साफ तौर पर मानना है कि एक तो आदिवासी बेल्ट में जो 18 और अब की स्थिति है, इसमें बीजेपी अपने आप को कामयाब पाती है। दूसरा, उन्होंने कहा सच को स्वीकार करे कांग्रेस पार्टी। इस पर भी हम प्रतिक्रिया लेंगे। पहले सनवर पटेल साहब, आप अपनी बात पूरी कर लें जो आप कहना चाहते थे। बार बार बीजेपी पर यह आरोप है कि वो कांग्रेस के लूपहोल्स या कमियों या उनकी टूट का फायदा उठाती। देखिए पुनीत जी, मैं अरविंद जी की बात को पूरा कर रहा था कि इनसे इनका परिवार संभलता नहीं है, इनका कुनबा संभलता नहीं है। जो वहाँ प्रतिबद्धता वाले नेता हैं उनको सम्मान देते नहीं है, उनसे संवाद करते नहीं है। जब मध्य प्रदेश में 15 माह की परिस्थिति जन्य सरकार बनी थी तो कमलनाथ जी के पास इनके मंत्रियों से मिलने का समय नहीं था। मंत्रियों और विधायकों को बोलते थे चलो चलो, अरे भाई चलो चलो, तो वो जिनको सम्मान प्रिय था वो लोग चले, फिर उन्होंने इनको चलता कर दिया। अब इनको चलता कर दिया और उन्होंने राष्ट्रवादी पार्टी के साथ वो आए, और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से सुशासन का काम कर रही है। राष्ट्रवादी कैसे कह रहे हो? काम कर रही है। अरे आपने सरकार गिराई है, खरीद फरोख्त करके गिराई है। आपके कैलाश विजयवर्गीय ने स्वीकार किया, ये तुम आपने अपमान किया सुदेश जी, कहने पर सरकार गिराई है। तो ये कहिए ना कि आप संविधान के रक्षक हैं और हम संविधान के रक्षक हैं। अगर हम रक्षक ना होते तो एक चाय बेचने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री कभी नहीं बन पाता। और आप हत्यारे हैं। आपकी जहां 2 सीटें होती हैं वहां सरकारें बना लेते हैं। आत्म मंथन करो, आत्मचिंतन करो, और इतने हताश मत हो भाई, इतने हताश मत हो। अभी तो ये रुझान है, अभी तो परिणाम 4-0 के आएंगे। चलिए ठीक है, अभी भी दावे, लेकिन अरविंद तिवारी साहब से मेरा एक सवाल है। अरविंद तिवारी जी, मेरे 2 प्रश्न हैं आपसे। पहली बात तो ये कि जो मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी वोट बैंक या आदिवासी बेल्ट में जो स्थिति 2018 में बीजेपी की थी और अब जो परिस्थिति है, क्या बीजेपी का जो भी वहां काम रहा है इस दरमियान और खासतौर पर चुनाव के मद्देनजर, क्या वो काम कर गया? नंबर 1। नंबर दूसरी बात ये कि जिस मैनेजमेंट की आपने भी झलक देखी, जिस मैनेजमेंट का आपने भी जिक्र किया, इसमें सबसे बड़ा प्रश्न जो कांग्रेस ने उठाया था और जो कुछ हद तक सही लगता था कि महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम, पोस्ट कोविड की परिस्थितियां, कई सारी जगह जहां केंद्र का हस्तक्षेप होकर लोगों को रियायत मिल सकती वहां भी रियायत नहीं मिलना, इस पर क्या केंद्र सरकार के प्रति लोग थोड़ा सा अलग तरह से सोच रहे हैं या हम कहें उनकी नाराजगी है? उसका उत्तर ये सीट देगी और इसका उत्तर वो तमाम सीटें देंगी जिन पर आज उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं। क्या हम इनको जनता का वास्तविक उत्तर माने? देखिए पुनीत जी, जो आपका पहला सवाल था कि 2018 की तुलना में इस बार अब आदिवासी क्षेत्रों में भाजपा का वर्चस्व बढ़ रहा है, तो केवल जोबट के संभावित नतीजे से इसका आकलन न करें। हमने देखा है कि 2018 में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मालवा निमाड़ में जो शिकस्त मिली थी उसके कारण बाहर हुई थी, और खासकर जो ट्राइबल सीटों पर जो शिकस्त मिली थी उसके कारण बाहर हुई। जोबट का चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी थी। 4 कैबिनेट मंत्री वहां मौजूद थे, पार्टी के 10 से ज्यादा बड़े पदाधिकारी वहां मौजूद थे, और 2 दर्जन से ज्यादा विधायक बूथ के लेवल पे मैनेजमेंट कर रहे थे। एक एक विधायक के जुम्मे 8 से 14 बूथ थे। तो उपचुनाव में ताकत झोंक कर जीतना अलग बात है। मुख्यमंत्री 6 बार गए वहां पे, वीडी शर्मा जी 3 बार गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वहां सभा ली। तो उपचुनाव को का जो संभावित नतीजा है या जो रुझान में बढ़त मिल रही है उसके आधार पर हम ये कहें अगर कि मुख्यमंत्री जी यदि ये कहें कि आदिवासी क्षेत्रों में हमारा जनाधार बढ़ रहा है 2018 की तुलना में हम बेहतर स्थिति में होगा, तो ये अभी बहुत जल्दी होगा। मैं उसका एक कारण आपको बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास इस ट्राइबल बेल्ट में जो बड़े लीडर्स हैं वो अब लगभग चुकते जा रहे हैं। हम चाहे बात विजय शाह की करें, रंजना बघेल की करें, प्रेम सिंह पटेल की करें, अंतर सिंह आर्य की करें, ये जो भारतीय जनता पार्टी के अब नागर सिंह बड़े पावरफुल
लीडर माने जाते, 3 चुनाव जीते, पिछला चुनाव 22,000 वोट से हारे थे वो। तो ये तो सब अभी इस एक चुनाव के रुझान के आधार पर हम कहें कि 2018 से बेहतर स्थितियां बन रही तो अभी नाइंसाफी होगा। दूसरा जो है, आपने कहा कि जो बुनियादी मुद्दे थे, लगातार ये बात चल रही थी कि इन कांग्रेस भी कह रही थी, हम लोग भी फील्ड में घूम रहे थे, तो लगातार ये देखने में आ रहा था कि कहीं ना कहीं महंगाई, बेरोजगारी, किसान की परेशानी, रसोई का महंगा होना, ये मुद्दे जो हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। लेकिन जो रुझान हम देख रहे हैं और जिस तरह की लीड हम देख रहे हैं, उससे स्पष्ट लग रहा कि इस चुनाव में लोगों ने इन मुद्दों पर देखा भी नहीं। मतलब वो ये हो सकता है कि आदिवासी क्षेत्र में जो मुख्यमंत्री जी का दावा है कि पिछले 15-17 साल में आदिवासी बेल्ट में हमने खूब काम किया, उसके नतीजे अब देखने को मिल रहे हैं। और इसमें भी कोई दो बात नहीं कि अगर हम जोबड़ जैसे क्षेत्र की बात करें तो कांग्रेस लंबे समय तक यहां से कांग्रेस ने यहां का प्रतिनिधित्व किया। लेकिन और सबसे बड़ा प्रश्न ये था अब की बार के चुनाव में कि क्या महंगाई से, बेरोजगारी से, पोस्ट कोविड परिस्थितियों से, आने वाले वक्त की चुनौतियों से सरकार के प्रति नाराजगी है, जो कांग्रेस ने बार बार बात की थी और लोगों के बीच में भी बात काफी हद तक दिख रही थी, क्या इस चुनाव में ऐसा कोई मुद्दा जनता ने खारिज किया है? और क्या इसे हम मान सकते हैं कि अगले चुनाव तक ये कोई मुद्दे नहीं रहेंगे? बात करेंगे इस पर। अरविंद तिवारी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अरविंद जी, हम बार बार चर्चा कर रहे थे उन मुद्दों की जो जनता से जुड़े पाए जाते हैं भी, महंगाई हो, पेट्रोल डीजल, रसोई गैस हो, जिनका आप भी जिक्र कर रहे थे। लेकिन क्या इन मुद्दों के आधार के ऊपर लोगों ने वोट किया है? रुझान सामने, कई जगह रुझान नतीजों की रिफ्लेक्शन दे रहे हैं। और आम चुनाव जो अगली बार होंगे या प्रदेश के विधानसभा चुनाव जो अगली बार होंगे, उसके सेमीफाइनल के तौर पर इसको कहा जा रहा था, तो मूड क्या लग रहा है जनता का? देखिए, जहां तक हम इन चुनावों की बात करें तो बुनियादी मुद्दे मुझे लगता है गौण हो गए। और एक मुझे यह भी लगता है पुनीत जी कि कांग्रेस जितने असरकारक तरीके से इन मुद्दों को उठाना था, मैं आपको ध्यान हो, कुछ दिनों पहले भी स्वदेश जी मेरे साथ एक डिबेट में थे, आपके ही फोरम पे थे, तब भी मैंने ये बात कही थी कि कांग्रेस के नेता ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमत, रसोई गैस, सब पे बहुत मुखर रहते हैं। लेकिन मैंने कमलनाथ की 5 चुनावी सभा जोबट और खंडवा क्षेत्र में अटेंड की थी, लेकिन मैंने एक भी चुनावी सभा में कमलनाथ को महंगाई के मुद्दे पे सरकार की घेराबंदी करते हुए नहीं देखा। हम कहते हैं कोरोना में बहुत मिसमैनेजमेंट रहा, लेकिन कोरोना का जो मिसमैनेजमेंट था सरकार का, वो चुनाव आते आते गायब हो गया। कांग्रेस उसको भुना ही नहीं पाई। कांग्रेस इन मुद्दों पर, एक तो मेरा स्पष्ट मानना है कि एक तो लोगों ने इन मुद्दों को अनदेखा किया इस चुनाव में, उपचुनाव में, और दूसरा है कि कांग्रेस भी इन मुद्दों को असरकारक ढंग से उठा नहीं पाई, जनता के बीच में ले जा नहीं पाई। और ये उपचुनाव अगर हम देखें तो बहुत, क्योंकि आप देखिए, जब मैं जैसा आपको बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह की मैन टू मैन मार्किंग की थी कि कई जगह उसके विधायक पन्ना प्रभारी की भूमिका तक में आ गए थे। अब एक विधायक जिसके जुम्मे अगर 30 मतदाता हो, वो 15 दिन जोबट क्षेत्र में डेरा डाल दे और एक एक मतदाता से ऐसा रिलेशन स्थापित कर ले कि बिल्कुल जैसा उसका परिवार का सदस्य हो, तो उसका फायदा तो कहीं ना कहीं चुनाव में मिलता है ना। दूसरा, मैं आपको एक बात बोलूं कि सुलोचना रावत सबसे, जो जब दावेदारी चल रही थी तो सबसे मजबूत दावेदार कांग्रेस की मानी जा रही थी, लेकिन कांग्रेस की जो धड़ेबंदी है, सब है, उसमें जब सुलोचना को यह लगने लगा कि मैं वास्तविक दावेदार होते हुए भी पिछले चुनाव में उनका बेटा निर्दलीय लड़ा था, वो 32,000 वोट ले गया था, जब उसको लगा कि मेरे साथ यह न्याय नहीं हो पाएगा तो उसने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। अरुण यादव जैसा नेता क्यों पीछे हटा? उसने अरुण यादव ने क्यों बोला कि पारिवारिक कारणों से, पर कुछ कहेंगे, अरुण सारी यादव गंभीर सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे थे। उस डिबेट का भी जिक्र कर रहे हैं कि जब कहा था कि कांग्रेस को खुलकर अब शायद स्वीकार करना चाहिए। कब तक हम केवल कमियों पर आधारित चीजों पर उम्मीद लगाए बैठेंगे? पुनीत जी, देखिए पुनीत जी, जैसा अरविंद तिवारी जी बोल रहे हैं, कांग्रेस ने मुद्दे उठाए, जनता के बीच में उठाए, तभी तो 6,000 के से ऊपर हमारे कार्यकर्ताओं पर केस रजिस्टर्ड किए सरकार ने। हमने महंगाई, कोरोना को प्रबंधन, सब पर हम जमीन पर हमने काम किया। वो तो अलग बात है कि मीडिया में कम दिखाई दिया हो, पर हमने किया है, तभी तो हमारे 6,000 लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए। रहा सवाल इस बात का कि मुद्दे महंगाई के हमने जरूर उठाए, पर ये चुनाव कांग्रेस और भाजपा का नहीं था, ये चुनाव था प्रशासन और जनता, धनबल और जनता, बाहुबल जनता, मतलब सारा तंत्र का इकट्ठा था। हमने प्रतिपूर्व के उदाहरण फिर अगर ऐसा स्वदेशी, तो फिर जनता का जवाब अगर यही रहता है जैसे रुझान है, फिर हम किस बात को फाइनल उत्तर मानेंगे? एक बात ये भी, सनवर पटेल साहब थोड़ा सा वक्त अब यहाँ कम बचा है, मुझे एक बार उनकी टिप्पणी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं जब का, एक मिनट जी कहें। देखिए पुनीत जी,
मैं शुरू करूं अपनी जी, बात? कहें। पुनीत जी देखिए, ये पेट्रोल, डीजल, गैस, इसमें महंगाई रही है, लेकिन महंगाई वैश्विक कारणों से रही है। और जो मुद्दा इसका है महंगाई का, वो जनता का मुद्दा नहीं, वो मुद्दा कांग्रेस नीति मुद्दा था। लेकिन जनता हमारी समझदार है, जनता सब समझती है और वो सरकार की नेक नीयत को जानती है कि सरकार की नीयत नेक है, जनता की जनहितैषी योजनाओं के लिए काम करने वाली उसकी नीयत है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की जनता ने इस उपचुनाव में भी अपना आशीर्वाद दिया है। ठीक है, जैसा हालांकि वो अभी लगातार अभी पिछले अभी 20 सालों से फाइनल देती आ नतीजे रही नहीं है सनवर पटेल साहब, लेकिन अगर नतीजे यही रहते हैं और दो जगह तो स्पष्ट तौर के ऊपर दिखने लगा है, अगर नतीजे ऐसे ही रहते हैं निश्चित तो रूप क्या से। फिर कांग्रेस पार्टी के अगले इस पर एक्शन होंगे या उनका एक्शन जनता के बीच में कैसा रहेगा? जैसा वरिष्ठ पत्रकार महोदय भी कह रहे थे कि क्या और कब तक आप इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, ये प्रश्न तो हैं, दोनों दलों के सामने रहेंगे, कैसे डील करेंगे आपको बताएंगे। आप तीनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए, अपने पक्ष रखने के लिए। नतीजे, रुझान सबसे पहले IBS 24 पर इस सार्थक डिस्कशन के साथ जारी रहेंगे। फिलहाल हम यहीं पर रुक रहे हैं।